मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। कई ऐसे केसेस हैं जो आज भी पेंडिंग है, चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत को देख लें या दिव्या भारती को देख लें। एक ऐसी मिस्ट्री जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई, आज भी लोग इसकी सिर्फ कहानियां ही सुनते हैं। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम में हम आज ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की मिस्ट्री लेकर आए जिसके बारे में शायद आपने नाम ना सुना, लेकिन हीर रांझा की बात आती है तो इस अभिनेत्री का चेहरा अपने आप ही सामने आ जाता है। बात हो रही है प्रिया राजवंश की, देव आनंद के भाई चेतन आनंद की प्रेमिका प्रिया राजवंश। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ जो शायद ही किसी के साथ ना हो। जितनी कहानियां उनकी फिल्मों की अच्छी होती थी, उससे भी खतरनाक कहानी उनकी रियल लाइफ की थी, किसी फिल्मी जिंदगी से कम नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जानिए आखिर प्रिया राजवंश के साथ उनके बेटों ने या यूं कहे सौतेले बेटों ने कितना बुरा किया। वो पूरी जिंदगी कुंवारी रही, सिर्फ अपने प्यार के लिए उसके साथ बिना शादी के रहती रही। क्या सिर्फ इस उम्मीद से कि एक दिन उसके बेटे उसके साथ ऐसी हरकत करेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनकी मौत काफी दुखद ढंग से हुई है। इस लिस्ट में दिव्या भारती, प्रवीण बाबी के अलावा अभिनेत्री प्रिया राजवंश का नाम भी शामिल है। प्रिया राजवंश ने हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों में काम किया। प्रिया राजवंश की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। प्रिया के फिल्मी करियर की शुरुआत जहां बेहद शानदार हुई थी, उनका अंत बेहद खौफनाक हुआ। 27 मार्च 2000 को प्रिया की हत्या कर दी गई थी। बता दें, प्रिया राजवंश का जन्म आज के पाकिस्तान के पंजाब में प्रांत के झेलम में हुआ था। घर वालों ने नाम रखा वीरा सुंदर सिंह। उनके पिता वन विभाग में काम करते थे। प्रिया की शुरुआती पढ़ाई हिमाचल में हुई। उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर प्रिया भी वहां चली गई। उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। जब वो 22 साल की थी और लंदन में, तब वहीं फोटोग्राफर द्वारा खींची गई फोटो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई। यहाँ जब उनकी तस्वीर जाने माने फिल्ममेकर ठाकुर रणवीर सिंह तक पहुंची, जिन्होंने डायरेक्टर चेतन आनंद से उनकी मुलाकात कराई, जो कि देव आनंद के भाई थे। चेतन ने साल 1964 में उन्हें फिल्म हकीकत में कास्ट किया। फिल्म काफी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया, जो कि सभी चेतन आनंद के डायरेक्ट की थी। वहीं इसी बीच फिल्म शूटिंग के दौरान चेतन और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ने शुरू हो गई। चेतन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी अपनी पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों अलग रह रहे थे। चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक अपनी मां के साथ रहते थे। बताया जाता है कि प्रिया और चेतन करीब 25-27 साल साथ में रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। चेतन प्रिया को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने खासकर प्रिया के लिए मुंबई के जुहू में एक शानदार बंगला खरीदा। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। साल 1997 में चेतन का निधन हो गया और बाद में उनकी वसीयत में पता चला कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद प्रिया के नाम कर दी थी। चेतन के दोनों बेटे वसीयत में प्रिया की भागीदारी से नाराज हुए। इस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। ऐसे में वसीयत में उन्हें हिस्सा नहीं देना चाहते थे। इस बात से नाराज चेतन के दोनों बेटे ने प्रिया की हत्या की योजना बनाई। चेतन आनंद के दोनों बेटे ने प्रिया की हत्या के लिए नौकरों को पैसे का लालच दिया। नौकर नौकरानी मान गए और गला घोटकर मारने का प्लान बनाया। 26 मार्च 2000 की रात को माला चौधरी चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर प्रिया को दे देती है।
प्रिया जब बेहोशी की हालत में होती है तब अशोकन स्वामी उनका गला घोट देते हैं। इसी बीच माला चौधरी को लगता है कि प्रिया जिंदा है। तब वो बाथरूम में जाती है और कपड़े धोने वाले पट्टे से सिर पर जोर से 2-3 बार मारती है, जिसके बाद प्रिया की मौत हो जाती है। 27 मार्च की सुबह पड़ोसियों को पता चलता है कि प्रिया की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि प्रिया राजवंश को गला घोटकर मारा गया। पहले तो चेतन आनंद के दोनों बेटे नौकरों पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जब पुलिस बहुत ही तख्ती से पूछती है तब वो दोनों टूट जाते हैं। पुलिस चेतन के दोनों बेटों को और नौकरानी को गिरफ्तार करती है। हालांकि बाद में वो जमानत पर रिहा कर दिए गए। फिलहाल वो मामला कोर्ट में चल रहा है और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। चेतन आनंद अपने समय के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे। कहते हैं कि प्रिया और चेतन एक दूसरे को बहुत चाहते थे और प्रिया ने जितने भी फिल्मों में काम किया था वो सभी चेतन ने ही बनाई थी। चेतन के बारे में बताया जाता है कि प्रिया से मिलने से पहले ही अपने परिवार से दूर रहते थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चेतन के 2 बेटे थे और वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे, वो भी उन्हीं के साथ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो ये भी चेतन के दोनों बेटे प्रिया राजवंश से बेहद नफरत करते थे। बताया जाता है कि 1997 में चेतन की मौत के बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो पता चला कि चेतन ने अपनी सारी संपत्ति, आधी से ज्यादा संपत्ति प्रिया राजवंश के नाम की। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने एक दिन प्रिया का मर्डर कर दिया। बताते चले कि प्रिया मर्डर आज भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और चेतन को मिलवाने वाली और कोई नहीं, चेतन की पहली पत्नी थी। उन्होंने पहली बार प्रिया को देखा था और उनको प्रिया पसंद आ गई थी। उन्होंने सोचा कि प्रिया इतनी खूबसूरत है, उनको फिल्मों में काम करने चाहिए। इससे मेरे पति का फायदा होगा कि वो एक सुंदर अभिनेत्री को लॉन्च कर रहे हैं। उस समय चेतन की पहली पत्नी नहीं जानती थी कि देव आनंद के भाई चेतन आनंद वो प्रिया के क्लोज आ जाएंगे और प्रिया से प्यार कर बैठेंगे। वहीं दोनों साथ में रहते रहे। प्रिया ने चेतन आनंद के लिए कभी शादी भी नहीं की, ना ही इन दोनों ने आपस में शादी की। लेकिन इस बात से प्रिया को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो देवानंद के भाई चेतन आनंद से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन चेतन उनको छोड़ के चले जाएंगे। और वहीं उसके बाद 27 मार्च 2000 को चेतन के जुहू स्थित बंगले में प्रिया का भी मर्डर कर दिया गया, जो कि चेतन आनंद के दोनों बेटे और देव आनंद के दोनों भतीजों ने मिलकर किया था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी प्रिया राजवंश के नाम थी, ना कि इन दोनों बेटों के नाम। जी, उनका कत्ल हुआ। कहा जाता है केस अभी भी कोर्ट में है। उन लोगों को जमानत मिल चुकी है। इस मर्डर में 4 लोग शामिल थे, 2 नौकर नौकरानी और 2 चेतन आनंद के दोनों बेटे। देवानंद के भाई चेतन आनंद। देवानंद का परिवार छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। आज भी उनके सदस्य बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं। लेकिन किसी के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि बेटों ने ऐसा काम किया। कहा जाता है कि सगी माँ ने जितना प्यार उनको नहीं दिया था उतना प्रिया राजवंश ने दिया था। फिर भी पैसों के लालच में उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।